ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से जिले रंगपुर में बसे एक शांत गांव से, जहां हवा में फूलों की महक फैली रहती थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। वहां रहता था एक साहसी और मेहनती लड़का जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपने मम्मी पापा का इकलौता लाडला था, उनका दिल का टुकड़ा, उनकी आंखों का नूर। मम्मी पापा ने उसे इतने प्यार और लाड से पाला था कि जैसे वो कोई अनमोल रत्न हो, कोई राजकुमार। जो भी अर्जुन कहता, मम्मी पापा उसकी हर बात को पलक झपकते मान लेते और अर्जुन भी उनका पूरा सम्मान करता, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, जैसे वो उनका सहारा हो, उनकी जिंदगी की रोशनी। अब अर्जुन की पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी थी और वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के सपने देखने लगा था, सपने जो आसमान छूने वाले थे। लेकिन मम्मी पापा के मन में बस एक ही चिंता सताती रहती थी, अपने प्यारे बेटे की शादी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका घर और रौनक से भर जाए और अर्जुन का जीवन साथी मिल जाए जो उसे खुश रखे। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और हवा ठंडी हो रही थी, मम्मी पापा ने अर्जुन को पास बुलाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, क्या कहता है, शादी कर ले? तुझे एक अच्छी बहू मिल जाए जो घर को स्वर्ग बना दे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया, जैसे उनकी बातें उसके दिल को छू गई हों, और बोला, मम्मी पापा, आप जो कहो वही सही है। आपकी मर्जी से जो होगा मुझे मंजूर है, क्योंकि आपका फैसला मेरे लिए सबसे ऊपर है। और बस फिर क्या था, मम्मी पापा खुशी से झूम उठे और अपने लाडले के लिए लड़की ढूंढने में जुट गए। उन्होंने गांव गांव घूमकर पूछताछ की, रिश्तेदारों से बात की, हर जगह नजरें दौड़ाई और आखिरकार उनकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया पास के फूलपुर गांव की रहने वाली थी। वो अपने मम्मी पापा की आंखों का तारा थी, उनकी सबसे प्यारी बेटी, जिसे देखकर लगता था जैसे कोई परी उतर आई हो। अर्जुन के मम्मी पापा ने जब प्रिया को देखा तो पहली नजर में ही दिल दे बैठे। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही मन में बस गई। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो चांदनी रात में सितारे बिखेर रही हो। उसकी आंखों में मासूमियत थी जो किसी को भी मोह ले। और जब प्रिया की तस्वीर अर्जुन को दिखाई गई तो वह भी उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे उसकी जिंदगी में कोई जादू हो गया हो। उसने कहा, मम्मी पापा, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, जैसे ऊपर वाले ने मेरे लिए ही बनाई हो। और फिर दोनों परिवारों ने मिलकर ढोलन गाड़ों के साथ धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। पूरा गांव खुशियों में डूब गया, जैसे कोई त्योहार आ गया हो। और शादी के बाद प्रिया दुल्हन बनकर अर्जुन के घर आई। उसने बड़े प्यार और लगन से घर को संभाला, हर कोने में खुशियों की रौनक भर दी, जैसे वो कोई जादूगरनी हो जो छड़ी घुमाकर सब कुछ चमका देती हो। अर्जुन उसे जी-जान से प्यार करता, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता, जैसे वो उसकी दुनिया हो, उसका सब कुछ। दोनों की जोड़ी देखकर गांव वाले तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग कहते, वाह, क्या जोड़ी है, मानो राम सीता की तरह ऊपर वाले ने खुद बनाई हो। इनकी खुशी कभी न छिने और सब कुछ सपनों की तरह चल रहा था, जैसे कोई परी कथा जी रही हो। लेकिन शादी के बाद अर्जुन के मन में एक नई जिम्मेदारी का एहसास जगा। अब उसका परिवार बढ़ गया था, पहले जैसे कम पैसों में गुजारा नहीं हो सकता था। उसे लगा कि अब मुझे और मेहनत करनी होगी। प्रिया और हमारे परिवार को हर सुख देना मेरा फर्ज है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी किसी की आंखों में कमी की उदासी आए। एक ठंडी शाम को जब हवा में पत्ते सरसराते थे, अर्जुन ने प्रिया को पास बुलाया, उसके हाथ थामे, आंखों में देखा और दिल की बात कही, प्रिया, अब हमारा परिवार है, मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी और बेहतर हो। इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा कमाई करनी होगी, ताकि तुम्हें कभी कोई तकलीफ न हो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और बोली, अर्जुन, तुम जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो
और अर्जुन का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया, जैसे पंख लग गए हों। वो अगले ही दिन से काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव गांव घुमा, हर दरवाजे पर दस्तक दी, थकान से चूर होकर भी नहीं रुका। और आखिरकार पास के शहर सूरजपुर में एक छोटा सा धंधा शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, जैसे कोई योद्धा लड़ाई लड़ रहा हो। और उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे पैसे आने लगे, जैसे बारिश की बूंदें जमीन को हरा कर दे। और जैसे ही कमाई शुरू हुई, अर्जुन ने प्रिया की हर ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दिया। कभी वो उसके लिए नई साड़ी लाता, जो रंग बिरंगी होती और प्रिया को पहनकर लगता जैसे कोई अप्सरा हो। कभी चमचमाते गहने, जो उसकी खूबसूरती को और निखार दे। कभी कोई छोटी सी प्यारी चीज जो प्रिया को पसंद हो, जैसे कोई खिलौना जो उसके दिल को खुश कर दे। और वो अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखता, मम्मी पापा को हर सुख देता, जैसे वो उनका राजा हो। और मम्मी पापा और प्रिया उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होते। वो कहते, अर्जुन, तूने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब हमारे घर में कोई कमी नहीं, तू हमारा हीरो है। और अर्जुन को भी लगता कि मेरी मेहनत से सब खुश है। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा हो। और उसने अपने धंधे में और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। देखते देखते उसका काम इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहते, अर्जुन अब तो बड़ा आदमी बन गया, इसकी मेहनत ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। क्या इंसान है, क्या लगन है। और इधर प्रिया मां बनने वाली थी। उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक थी, जैसे कोई फूल खिलने वाला हो। और कुछ महीनों बाद उसने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा अक्षय। घर में खुशियों का ठिकाना न रहा। बच्चे की किलकारी से पूरा घर गूंज उठा, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। और शादी को कई साल बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशियां चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ प्रिया के मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। बच्चा होने के बाद उसे लगने लगा कि अर्जुन अब उसे पहले जितना प्यार नहीं करता, जैसे उसकी जिंदगी में कोई कमी आ गई हो। वो सोचने लगी कि क्या बच्चे की वजह से मैं उसे अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा रूप अब उसे पसंद नहीं? क्या हमारा प्यार फीका पड़ गया है? और जब अर्जुन काम से थककर घर लौटता तो प्रिया उससे उलझ पड़ती। वो कहती, अर्जुन, तुम अब मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्या मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूं? क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है? और अर्जुन का दिल ये सुनकर टूट जाता, जैसे कोई कांच चूर हो गया हो। उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि उसका परिवार सुखी रहे, उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो, जैसे वो उनका रक्षक हो। एक दिन उसने प्रिया को पास बिठाया, उसकी आंखों में देखा, प्यार से गले लगाया और समझाया, प्रिया, मेरी जिंदगी का मकसद तुम और हमारा बेटा हो। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो इसलिए कि कल को हमारे बेटे को कोई तकलीफ न हो, उसके पास सब कुछ हो, उसे कभी हाथ न फैलाना पड़े। तुम मेरी जान हो, मेरा सब कुछ। और रिया ये सुनकर चुप हो गई, जैसे उसका दिल थोड़ा शांत हो गया हो। लेकिन उसके मन का शक जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार सोचती और उसका मन भटकने लगा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अर्जुन के पड़ोस में एक परिवार रहता था। एक दिन उस पड़ोसी परिवार की बहू का भाई, जिसका नाम था राहुल, उनके घर पर आया। उसी वक्त प्रिया छत पर कपड़े सुखा रही थी। राहुल ने प्रिया को देखा और प्रिया की नजर भी उससे टकरा गई। पहली नजर में ही प्रिया का दिल धड़क उठा, जैसे कोई बिजली गिर गई हो। वो सोचने लगी कि ये कौन है, इतना आकर्षक क्यों लग रहा है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो प्रिया को अजीब सा सुकून दे रही थी, जैसे सालों की प्यास बुझ रही हो। लेकिन उसने अपने मन को काबू में रखा और चुपचाप घर चली गई। लेकिन दिल की धड़कने रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और 2 महीने बाद राहुल फिर आया। इस बार प्रिया की नजर उससे टकराई और वो खुद को रोक न सकी। उसका मन डोल गया, जैसे कोई नदी उफान पर आ गई हो। इन 2 महीनों में प्रिया ने बहुत कुछ सोच लिया था। उसे लगने लगा कि अर्जुन उसकी कदर नहीं करता। वो सोचती कि अर्जुन को अब मेरी जरूरत नहीं,
वो तो अपने काम में ही खोया रहता है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी, बिना प्यार के, बिना ध्यान के? और राहुल भी प्रिया को देखता रहता था। प्रिया भले ही एक बच्चे की मां थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखों में वो बात थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले, जैसे कोई जादू हो। राहुल उसे मन ही मन चाहने लगा, जैसे वो उसका हो गया हो। और दोनों की नजरें बार बार मिलने लगी, जैसे कोई गुप्त संदेश चल रहा हो। एक दिन मौका मिला, प्रिया घर से बाहर निकली और राहुल वहां था। दोनों ने बात की, दिल की बातें साझा की और अपने दिल की बात कह दी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। और इसके बाद दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, जैसे कोई गुप्त प्रेम कहानी चल रही हो। प्रिया का बेटा अब 2.5 साल का हो गया था। वो अर्जुन से कहती, मैं मायके जा रही हूं, बेटे को यही रखना, वहां कुछ जरूरी काम है। लेकिन सच ये था कि वो राहुल से मिलने जाती थी, घंटों बातें करती, प्यार भरी नजरों से देखती, और अर्जुन को कुछ शक नहीं था। वो अपने काम में मशगूल रहता, जैसे वो दुनिया से बेखबर हो। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी कितनी भी सफाई से करो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। जैसे सूरज छिप नहीं सकता, एक दिन अर्जुन को शक हुआ। जब प्रिया मायके गई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी चुपके से जाऊं और उसे सरप्राइज दूं। जैसे पुराने दिनों की तरह वो प्रिया के मायके पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कि प्रिया तो कभी आ ही नहीं। अर्जुन का दिल टूट गया, जैसे कोई चाकू से चीर दिया हो। उसका सीना दर्द से भर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप घर लौटा और छुपकर पता लगाने लगा। 10 से 12 दिन की मेहनत के बाद उसे सारी सच चाय पता चल गई। प्रिया का राहुल के साथ अफेयर था, जैसे कोई बम फूट गया हो। ये बात अर्जुन को अंदर तक तोड़ गई। उनका एक बेटा था और प्रिया के इस कदम से गांव में उसकी इज्जत धूल में मिल रही थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने प्रिया को बुलाया, उससे बात की, उसे समझाने की कोशिश की, आंसुओं से कहा, प्रिया, हमारे पास एक बेटा है, ये सब क्या कर रही हो? हमारा घर उजाड़ रही हो, हमारा प्यार कहाँ गया? लेकिन प्रिया उल्टा उस पर भड़क गई। वो चिल्लाई, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। मैं राहुल के साथ खुश हूं। और अर्जुन का दिल जैसे चाकू से चीर दिया गया हो। दर्द इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया, प्रिया, हमारे बेटे की खातिर ऐसा मत करो। उसका क्या कसूर है? वो बिना मां के कैसे बड़ा होगा? लेकिन प्रिया नहीं मानी। उसके सिर पर प्यार का भूत सवार था, जैसे अंधेरे में खो गई हो। अर्जुन ने हार मानकर अपने मम्मी पापा से सलाह ली। वो ये सुनकर दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें नम हो गई। फिर प्रिया के घर वालों को बुलाया गया। सबने उसे समझाने की कोशिश की, घंटों बात की, लेकिन प्रिया अड़ी रही। वो बोली, मुझे अर्जुन से तलाक चाहिए। मैं राहुल के साथ रहूंगी। मेरे लिए बस वही सब कुछ है। वो मेरा प्यार है। और अर्जुन शांत स्वभाव का था। उसने आखिरकार कहा, ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो तलाक ले लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन बेटा मेरे पास रहेगा। और पंचायत में फैसला हुआ। प्रिया अपने बेटे को अर्जुन के पास छोड़कर राहुल के साथ चली गई, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। शुरुआत में प्रिया बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया, जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गई हो। लेकिन 2-3 साल बाद राहुल का असली चेहरा सामने आया। वो आलसी था, कामचोर था, और उसका स्वभाव गंदा था। वो प्रिया को ताने मारने लगा, कभी कभी हाथ भी उठा देता, जैसे कोई जानवर हो। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचती कि मैंने ये क्या कर डाला। मेरा घर उजड़ गया, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा? जैसे कोई जहाज डूब चुका हो। वो मजबूरी में राहुल के साथ रही। कुछ साल बाद राहुल किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया। वो उसे घर लाने लगा और प्रिया के सामने ही उसके साथ वक्त बिताता। प्रिया ये सब देखकर टूट गई। उसका दिल चूर चूर हो गया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
जैसे वो कैद हो गई हो। 15 साल बीत गए। प्रिया की जवानी ढल गई। उसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी थी, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। राहुल ने उस दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसने प्रिया से साफ कह दिया, तू अब बूढ़ी हो गई है, इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रह। मेरे लिए तू अब कुछ भी नहीं, बस एक बोझ है। और प्रिया का दिल टूट गया। आंसू बहते रहे। वो अपने मायके वालों से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जब उसने अर्जुन को छोड़ा था, तभी से उसके मायके वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गांव में हुई बदनामी की वजह से वो उसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं थे, जैसे वो अकेली हो गई हो दुनिया में। 16 साल बाद प्रिया की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। वो राहुल के घर में नौकरानी की तरह काम करती थी। दिन रात बस दूसरों की सेवा में लगी रहती, जैसे कोई मशीन हो। एक दिन अचानक उसे अर्जुन और अपने बेटे की याद आई। उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगी कि काश मैं वापस जा सकूं, काश मुझे माफी मिल जाए। जैसे सालों का पछतावा एक साथ उबल पड़ा हो। और होली का दिन आया। उसने सोचा कि होली पर तो लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, शायद अर्जुन मुझे माफ कर दे। वो हिम्मत जुटाकर अर्जुन के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अर्जुन के बेटे अक्षय ने खोला, जो अब 19 साल का जवान हो गया था। प्रिया को देखकर वो चौंका। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बेटा, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी मां हूं, तेरी अपनी मां। लेकिन अक्षय के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो बोला, मां, मेरी मां तो मेरी दादी है, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मुझे प्यार दिया। तुम मेरी मां नहीं हो। मेरे लिए तुम कभी थी नहीं। तुमने हमें छोड़ दिया, हमारे दिल तोड़ दिए। और ये कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। प्रिया बाहर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थी, जैसे पूरी दुनिया रो रही हो। अर्जुन और उसके मम्मी पापा बाहर आए। प्रिया को रोता देख उनका दिल पसीजा। लेकिन जो उसने किया था वो आसानी से भूलने वाली बात नहीं थी, जैसे कोई गहरा घाव हो। प्रिया ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। वो बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने घर में नौकरानी की तरह रख लो, बस इतना सहारा दे दो, मैं टूट चुकी हूं। अर्जुन बोला, प्रिया, तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अब लोग फिर से बातें बनाएंगे। मेरा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखता है। लेकिन प्रिया गिड़गिड़ाने लगी। उसके पैर पकड़ लिए, रोते रोते बेहाल हो गई। अर्जुन ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा, सलाह मांगी। वो बोले, बेटा, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे रख लो, कोने में पड़ी रहेगी। इंसानियत तो रखो। और अर्जुन ने प्रिया को घर में रख लिया, लेकिन नौकरानी की तरह, जैसे कोई दया हो। बेटे अक्षय को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपने पापा से बोला, इसे क्यों रखा, ये हमारे लिए मुसीबत लाएगी, इसने हमें दर्द दिया है। अर्जुन ने समझाया, बेटा, इसके पास अब कुछ नहीं बचा, इसे सहारे की जरूरत है। हम इसे मालकिन थोड़े बना रहे हैं, बस दया कर रहे हैं। और इसके बाद अक्षय गुस्से में पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, जैसे घर से भाग गया हो। और प्रिया अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। वो घर जहां कभी वो रानी थी, अब वहां वो बस एक छाया थी। सालों का पछतावा उसके साथ था।